जय हिंद साथियों। तो हमारे देश के नए आर्थिक सलाहकार, मतलब कि जिनको हम लोग बोलते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो हमारे देश के 18वें नंबर के बने हैं, वो कौन है दोस्तों? वी अनंत नागेश्वरन। तो मैं आपको बता दूं ये आखिर हैं कौन। तो ये हमारे भारत में अभी जो आर्थिक सलाहकार बने वो कितने नंबर के बने? 18वें नंबर का। मैं पूरा बताऊंगा कि ये पोस्ट आखिर होती क्या है, इनका काम क्या होता है। जबकि इनका अपॉइंटमेंट तब हुआ है जब अभी जस्ट कुछ दिन बाद, मतलब कुछ दिन बाद क्या, 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट आने वाला, और उसमें आर्थिक सलाहकार के बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसका जो मेन होता है रोल, वो सबसे ज्यादा, एक होता है हमारा बजट और दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो 31 जनवरी बजट से एक दिन पहले हमारा क्या पास होता है? आर्थिक जो हमारा सर्वे होता है उसको पास करते हैं, और उसके बाद 1 फरवरी को हमारा बजट पास किया जाता है। तो अभी 17वें नंबर के जो हैं वो कौन है? तो के सुब्रमण्यम। 18वें नंबर के कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी अनंत नागेश्वर। और ये जो है व्यक्ति इतने फेमस पर्सनालिटी हैं कि इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है। मैं पूरा डिटेल में आज बताऊंगा, बस केवल 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी रैपिड फायर हम खेलने वाले। तो ये IIM अहमदाबाद से MBA किए हुए हैं। दूसरी चीज है IIM बेंगलोर और IIM इंदौर में ये प्रोफेसर रह चुके हैं। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 2017 से 19 के बीच में PMESC, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पार्ट टाइम ये हेड भी रह चुके हैं। मतलब प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं पार्ट टाइम। उसके बाद अभी जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है वो 2018 दिसंबर 7 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और इन्होंने फिनिश किया अपना 2021 7 दिसंबर को। तो चलिए कुछ मैं बातें और बता दूं। तो 3 हमने लगातार आपको इसलिए बता दिया कि कभी कभी अरविंद सुब्रमण्यम, अचानक जब हम आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो अरविंद सुब्रमण्यम क्यों चर्चे में आ जाते हैं। तो इनके बारे में बता दूं, इनकी 2018 में बुक आई थी, और उस बुक का नाम था द चैलेंज द मोदी एंड जेटली इकोनॉमी। उसमें यह मेंशन किया गया था कि आर्थिक सलाहकार का काम होता क्या है और ये काम क्या करते थे। इन्होंने बोला कि 2 काम इनका प्रायोरिटी होता है, और वो सबसे पहला क्या होता है जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा होता है बजट। इन दोनों को जो है ये मेंशन करते हैं, और इसीलिए इस बुक में ये मेंशन किया गया था इनका कार्यकाल क्या होता है, ये वर्क कैसे करते हैं। उसके बाद में बात करूं तो 2022 का जो अभी सर्वे होने वाला है, तो ये कब होता है, ये भी न्यूज आपसे जरूर पूछा जाता है। 31 दिसंबर 2022 को, एक दिन बजट से एक दिन पहले हमारा इकोनॉमी सर्वे आता है, और इसी के एक दिन बाद 1 फरवरी को हमारा क्या पास होता है? बजट। तो यहां जो अपॉइंटमेंट होता है तो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद होते हैं, कहने का मतलब यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो मेन हेड होते हैं, उन सारे की एक कमिटी होती है, और खास करके यूपीएससी के द्वारा IES, मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इसके द्वारा जो है अपॉइंटमेंट होता था 2009 तक। अब हम बात करते हैं कि इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो कौन कौन सी बुक इनके द्वारा लिखा गया है नागेश्वरन के द्वारा। तो सबसे पहली बुक की हम बात करें, द राइज ऑफ फाइनेंस, ये को ऑथर रह चुके हैं किसके? द राइज ऑफ फाइनेंस। और जो कुछ दिन पहले 2019 में इनकी बुक आई थी, और उस बुक का नाम था द राइज ऑफ फाइनेंस। ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, और वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो अनंत नागेश्वरन के द्वारा ये को ऑथर रह चुके हैं। उसके बाद दूसरी एक और बुक आई थी इनकी जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहती 2015 में, और उस बुक का नाम था द इकोनॉमी ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसलिए इनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार लेवल का है। और अब जो आर्थिक सलाहकार बने हैं, माना यह जाता कि कोविड-19 अगर पेंडेमिक को देखा जाए तो उसको देखते हुए इकोनॉमी को बहुत अच्छे से प्लान करने के लिए सबसे बेहतरीन आदमी माने जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे वो कौन है। तो हमारे देश के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे जिनका नाम है जे अंजारिया, और ये कब से कब तक बने थे? 1956 से 1961 के बीच में ये पहले
मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है 1970 में, मतलब 1970 तक अगर देखा जाए तो यूपीएससी के द्वारा आईईएस जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को क्वालिफाई करते हैं, जिनके पास कम से कम 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं को यह पद दिया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार का। और अगर हम बात करें तो 1972 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका भी याद रखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इंदिरा गांधी के सरकार में वो भी उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और हम बात करते हैं नागेश्वरन जी के बारे में, तो इन्होंने एज ए राइटर और कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया है, प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में भी काम किया है, और प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ये हेड भी रह चुके हैं 2019 से 2021 में। मैंने 17 से 19 बोला था, 2019 से 21 के बीच में। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसको हम एमबीए बोलते हैं, ये ऑलरेडी कंप्लीट किससे किए हैं? अहमदाबाद से। तो ये आज का न्यूज था दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।